तो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का थ्रोन ऑफ सील सीरीज के एक और नई इंटरेस्टिंग सी पार्ट में। जैसे कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि इलेक्ट्रोलक्स ने इटर्नल हार्ट का यूज करते हुए हाउचन को जिंदा कर दिया था और साथ ही में वो हाउचन और शायद दोनों को ही अपने अपने पावर दिया था, जिस वजह से कि वो दोनों और भी ज्यादा पावरफुल हो चुके थे। पर तभी इलेक्ट्रोलक्स भी उस जगह को छोड़ते हुए किसी दूसरे यूनिवर्स में जाना चाहता था और इसीलिए वो उन दोनों को वहीं पर ही छोड़ते हुए वहां से चला गया था। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोगों को मैजिक पैलेस को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि सोना लिंसिन की याद में लेटर लिख रहा होता है, जिसमें कि वो लिंसिन से कह रहा होता है कि तुमसे मिले हुए 4 साल हो चुका है और होलीवर को भी खत्म हुए 4 साल हो चुका है। और होलीवर के वजह से हम लोगों के सामने और भी एक नया प्रॉब्लम आ चुका है, जिस वजह से कि सारे मेजर हॉल को एक साथ रीऑर्गेनाइज करना बहुत ही जरूरी हो चुका था, ताकि हम लोग एक साथ मिलकर डीमन के खिलाफ अपनी पूरी ताकत का यूज कर सके। और इसी वजह से मास्टर हान ने सबके सामने इसके लिए एक प्रोपोजल रखा, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये प्रोपोजल कभी भी इम्प्लीमेंट हो पाएगा, क्योंकि इस प्रोपोजल में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है और इसलिए ऐसा हो सकता है कि सारे मेजर हॉल एक दूसरे के साथ फाइट करने के लिए उतर जाए। पर अगर ये प्रोपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर हमारा बर्निंग लीजन भी इसमें बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाएगा और इसलिए इसमें हम लोग का भी और भी ज्यादा फायदा होगा। शायद तुम्हें याद होगा कि बर्निंग लीजन असम जैलिंग पास का पहला ऐसा एक अलायंस है जिन लोगों के पास की अपना एक खुद का आर्मी है, और फिर वो लिंसिन से कह रहा होता है कि मैंने अब लेवल 8 को ब्रेक थ्रू कर लिया है और इसलिए अब सिर्फ तुम्हारे आने का ही इंतजार है। और फिर वो लिंसिन से कह रहा होता है कि कुछ ही दिन में यहाँ पर टेम्पल कंपटीशन होने वाला है, जो कि हर 10 साल में सिर्फ एक ही बार होता है, पर इस बार मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला हूँ और इसलिए मैं इस बार ग्रैंडपा लिन के साथ मेरे कुछ दोस्तों को लेके वहाँ पर सिर्फ एंजॉय करने के लिए जाऊंगा। मैं शायद इस बार में पता नहीं होगा, पर मैंने यहाँ पर अपना 2 दोस्त बना है, जिसमें से कि एक का नाम वुई वैंग है जो कि सेगमेंग ऑक्शन हाउस से है और दूसरा लिंगर है। मैंने जब उन दोनों से पहली बार मिला तो फिर मैं बहुत ही ज्यादा सरप्राइज था, क्योंकि वो दोनों बिल्कुल मेरे जैसे है और वो लोग भी डॉन ऑफ लाइट के लिए फिक्र करता है और इसीलिए ऑक्शन हाउस से भी लोगों को भेजा गया ताकि तुम लोगों को ढूंढा जा सके। पर फिर भी 4 साल हो गया, तुम लोगों के बारे में कोई भी खबर नहीं आया है और इसलिए मुझे पता नहीं कि तुम लोग कब वापस आओगे। और फिर सुना डॉन ऑफ लाइट के सारे लोगों को याद करते हुए कहने लगता है कि तुम लोग तो असल में डॉन ऑफ लाइट हो और तुम लोगों ने बार बार मिराकल्स को क्रिएट किया है और इसलिए उम्मीद है कि तुम लोग एक दिन ना एक दिन जरूर वापस आओगे। पर तभी हम लोग देख पाते हैं कि वो लिंसिन को इमेजिन कर रहा होता है और उसे कह रहा होता है कि मैंने तुम्हारे प्रॉमिस को नहीं तोड़ा और मैंने बर्निंग लीजन और ग्रैंडपा लिन का अच्छे से ख्याल रखा है और इसलिए तुम भी अपने प्रॉमिस को फुलफिल करना और अच्छी कंडीशन में मुझसे आके जरूर मिलना। और फिर इतना कहते हुए उस लेटर को ड्रॉअर में रखने के लिए ड्रॉअर को ओपन करता है, पर हम लोग देख पाते हैं कि ड्रॉअर के अंदर इसमें वैसे ही बहुत सारे लेटर पड़ा हुआ होता है, जिसका मतलब यह है कि उसने लिंसिन की याद में बहुत सारे लेटर तो लिखा है, पर वो सब लिंसिन के पास असल में पहुंचा ही नहीं है। और इन्हीं सारी चीजों को देख के असल में सिनर का हाथ कांप रहा होता है और वो अब लिंसिन के बारे में याद करते हुए यहाँ पर रो रहा होता है और वो कहने लगता है कि लिंसिन आखिरकार तुम कब वापस आओगे। और उसी टाइम पे ग्रैंडपा लिन रूम के अंदर चला आया होता है और इस चीज को देख के सुनर अपने आंसू को छुपा लेता है, पर हम लोग देख पाते हैं कि ग्रैंडपा लिन भी इस बारे में समझ चुका था और इसीलिए वो सुनर से कहने लगता है कि टेम्पल कंपटीशन हो जाने के बाद तुम अपने नाइट हॉल में वापस क्यों नहीं चले जाते, और मैंने इस बारे में लुहान से बात कर लिया है और इसलिए इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। पर सुनर ग्रैंडपा के हाथ को पकड़ते हुए कहने लगता है कि मैं मैजिक हॉल को छोड़कर कभी भी नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने इस बारे में लिंसिन के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है और इसलिए मैं मैजिक पैलेस को छोड़ना नहीं चाहता। पर ग्रैंडपा कहने लगता है कि 4 साल चुका है, पर फिर भी लिंसिन का कोई भी अता पता नहीं है और इसलिए वो अगर जिंदा होता तो फिर वो जरूरी वापस चला आता और इसलिए अब मुझे ऐसा लगता है कि वो और कभी भी वापस नहीं आएगा और इसलिए मैं अब तुम्हें लेके बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ, क्योंकि तुम कहीं इस तरह से अपनी लाइफ को बर्बाद ना कर डालो और इसलिए अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अब नाइट हॉल वापस चले जाना चाहिए और इस चीज तुम्हारे लिए और भी ज्यादा अच्छा होगा। जहाँ पर सुनर कहने लगता है कि क्या आप अपने ग्रैंड डॉटर को पसंद नहीं करते, जहाँ पर ग्रैंडपा कहने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता कि मैं अपने ग्रैंड डॉटर को पसंद ना करूं। असल में इस टाइम पे 6 मेजर हॉल के बीच का सिचुएशन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और इसलिए ऐसा हो सकता है कि सब लोगों के बीच वॉर हो जाए और तुम तो एक नाइट हो और इसलिए तुम अगर मैजिक हॉल में रहोगे तो फिर इसके लिए प्रॉब्लम जरूर हो सकता है। जहाँ पर सुनर कहने लगता है कि क्या मैजिक हॉल इस बारे में कोई अपना एक्शन लेने वाला है, जहाँ पर ग्रैंडपा लिन ना चाहते हुए भी इसमें हाँ कहता है। और फिर दूसरे सीन में हम लोग को मास्टर लुहान को दिखाया जाता है, पर तभी उन लोगों के पास मास्टर टियान और मास्टर स्वान आ जाता है और फिर उन लोगों को देख के मास्टर लोहान कहने लगता है कि मैजिक पैलेस से हम लोगों के लिए एक लेटर आया है, जिसमें कि ली जियांगजी न्यू अलायंस के लिए एग्री किया हुआ है और इसलिए सारे रिसोर्सेस को गैदर करो ताकि डिप्लोमेंट को यूनिफाई किया जा सके और इसलिए अब एक नया अलायंस बनेगा। और फिर भी हम लोग देख पाते हैं कि मास्टर थियान को इसमें कोई गड़बड़ नजर आता है और इसलिए वो कहने लगता है कि हम लोगों ने तो इस प्रोपोजल को बहुत पहले उन लोगों के सामने रखा था, तो फिर ली जियांगजी इस टाइम पे इस प्रोपोजल को एक्सेप्ट क्यों कर रहा है और इसलिए क्या इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। पर तभी मास्टर सोहन कहने लगता है कि हमें इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि इसमें कोई गड़बड़ है या फिर नहीं, क्योंकि कुछ ही दिन में असल में टेम्पल कंपटीशन शुरू होने वाला है और इसलिए रूल रेगुलेशन के हिसाब से न्यू अलायंस का लीडर इसमें रीइलेक्टेड नहीं कर पाएगा।
फिर भी ऐसा लगता है कि वो चाहता है कि टेम्पल कंपटीशन के विनर से असल में इस न्यू अलायंस का लीडर बाहर आए, और इसलिए वो असल में हमारे नाइट हॉल को चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है। वो चाहता है कि इस बार मैजिक पैलेस टेम्पल कंपटीशन में फर्स्ट आए और इस तरह से वो एक न्यू अलायंस का लीडर बन सके। पर तभी मास्टर लोहन कहने लगता है कि मेरे हिसाब से उसका स्पिरिचुअल पावर पॉइंट असल में 5 लाख या फिर उससे भी ज्यादा हो चुका होगा। इसका मतलब अब यह है कि वो अब 9 लेवल के ग्रेड 5 में पहुंच चुका है। और हम लोग देख पाते हैं कि मास्टर ध्यान भी इस चीज को सोच के बहुत ही ज्यादा परेशान होता है, जहाँ पर लोहन कहने लगता है कि 1 लाख स्पिरिचुअल पॉइंट पर पहुंचने पर लेवल 9 पे पहुंचा जा सकता है। पर फिर भी लेवल 9 के अंदर भी असल में 10 लेवल है, और इसलिए हर बार 1 लाख स्पिरिचुअल पॉइंट बढ़ने पर एक लेवल ब्रेक थ्रू हो जाता है। पर फिर भी असल में अगर ली जियांगजी का पावर 5 लाख स्पिरिचुअल पॉइंट से ज्यादा हो चुका है, तो फिर वो इस चीज को डिजर्व करता है कि वो एक न्यू अलायंस का लीडर बने। क्योंकि तुम और मैं तो असल में 5 लाख स्पिरिचुअल पॉइंट पर ही अटके हुए हैं, और इसलिए सील थ्रोन के ब्लेसिंग के बिना हम लोग इस चीज को ब्रेक थ्रू नहीं कर सकते। और इसलिए मैं इस चीज से बहुत ही दुखी हूँ, क्योंकि उससे बीट करना हम लोग के लिए बहुत ही ज्यादा हार्ड होने वाला है। जहाँ पर मास्टर स्वान गुस्सा होते कहने लगता है कि ये चीज उन लोगों के लिए इतनी भी आसान नहीं होगा, और इसलिए मैं उन लोगों को रोकने की पूरी कोशिश करूंगा। जहाँ पर मास्टर ध्यान कहने लगता है कि मास्टर स्वान, क्या सच में आप इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं? जहाँ पर मास्टर स्वान कहने लगता है कि पिछले डिमन के साथ फाइट करने की वजह से मेरा इंजरी अभी तक हील नहीं हुआ है, और इसलिए इस टाइम पे मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ, पर फिर भी मैं अपनी जान के रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, और इसलिए मैं उन लोगों को जरूरी रोकूंगा। जहाँ पर मास्टर लोहन कहने लगता है कि 4 साल पहले होली वॉर में असल में सारे लोग बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे, और इसमें सारे पैलेस बहुत ही ज्यादा नुकसान को झेल रहा था। इवन नाइट पैलेस को इसमें अपने बहुत सारे जवानों को खोना पड़ा, और इसमें उन लोगों का हेवी लॉस हुआ था। पर फिर भी मैजिक पैलेस एक ऐसा पैलेस है जिन लोगों को इसमें कोई भी लॉस नहीं हुआ है, और उन लोगों ने पहले ही अपने लॉसेस को बचा लिया था, और इसलिए इस टाइम पे मैजिक पैलेस का कंडीशन बाकी 6 हॉल से बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और इसीलिए ऐसा लगता है कि वो हम लोगों को डोमिनेट कर देगा। पर हम लोग देख पाते हैं कि मास्टर सोन इसमें बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और वो कहने लगता है कि मुझे ये असल में डिमन हंटिंग ग्रुप को दोबारा से रीऑर्गेनाइज होने से रोकना चाहिए था, और इसीलिए अब जब मैं इन पुरानी बातों को सोचता हूँ तो फिर बहुत ही ज्यादा एम्बेरसमेंट फील करता हूँ। पर तभी हम लोग देख पाते हैं कि वहाँ पर वांग बेंजा और हानु आ चुका था, जो कि कहने लगता है कि कौन है जो कि मेरे ग्रैंडपा को एम्बेरसमेंट फील करवा रहा है। और फिर उन दोनों के यहाँ पर आते हुए देख के सारे मास्टर बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुके थे, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगा था कि असल में हानु और वांग बेंजा इसमें मारा गया था, और इसीलिए ये चीज उन लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा सा सरप्राइज है। और फिर अगले सीन में हम लोग को वॉरियर हॉल को दिखाया जाता है, जहाँ पर की एक स्पेशल मीटिंग हो रहा था, जहाँ पर पैलेस मास्टर सब लोगों से कह रहा था कि हम लोग पिछले कई सालों से टेम्पल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और वहाँ पर हम लोग मैजिक पैलेस को हेल्प करते हैं ताकि वो लोग नाइट टेम्पल को हरा सके। और इस टाइम में अगर यहाँ पर एक नया अलायंस क्रिएट होता है, तो फिर हम लोग को यहाँ पर और भी ज्यादा रिसोर्सेज मिलेगा, जो कि हम लोग के लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो तभी हम लोग देख पाते हैं कि एक सीनियर इसमें गुस्सा हो जाता है, और वो कहने लगता है कि असल में हम लोग 6 साल तो सिर्फ एक ही हैं, और इसलिए हम लोग को तो डिमन के खिलाफ फाइट करना चाहिए, तो फिर हम लोग अपने आप के बीच फाइट क्यों करेंगे? जहाँ पर बाकी बहुत सारे लोग भी उसके बाद से एग्री कर रहा था, और वो लोग कह रहा होता है कि हमारा मेन दुश्मन असल में डिमंस है, तो फिर हम लोग अपने आप के बीच फाइट क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर पैलेस मास्टर कह रहा था कि मैजिक पैलेस से हम लोगों को इस बारे में इन्विटेशन मिला है, जिसका मतलब यह है कि बाकी टेम्पल पे भी इस बारे में इन्विटेशन जरूर गया होगा, और वो लोग इस चीज को एक्सेप्ट भी कर चुका होगा, और इसलिए अगर हम लोग भी इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं तो फिर हम लोग के पास भी बहुत सारे रिसोर्सेस होगा, और इसलिए मुझे यहाँ पर कोई भी रीजन नहीं दिख रहा जिस वजह से कि मैं इसे रिजेक्ट कर दूं। जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि पैलेस मास्टर की ऐसी बात सुन के वहाँ के सब लोग शांत हो चुके थे, और वो लोग वहाँ पर और कुछ भी नहीं कह पाता। जहाँ पर पैलेस मास्टर सब लोगों से कह रहा था कि जबकि इस बात से और कोई बहस नहीं हो रहा है और हम लोगों के पास और भी कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर मैं इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। और तभी हम लोग देख पाते हैं कि वहाँ पर वांग यांग आ चुका था, जो कि कहने लगता है कि मेरे पास इससे एक बेटर ऑप्शन है। पर हम लोग देख पाते हैं कि पैलेस मास्टर तो इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था, और वो कहने लगता है कि किसके अंदर इतना ज्यादा हिम्मत आ गया जो कि वॉरियर हॉल की पेंटिंग के अंदर ऐसे घुसपैठ कर सके, और फिर इतना कहते हुए उसके ऊपर अटैक कर दिया था। पर तभी हम लोग देख पाते हैं कि वांग यांग ने उसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था, और फिर वो पैलेस मास्टर से कह रहा था कि पैलेस मास्टर आपसे मिले हुए तो बहुत दिन हो चुके हैं। और फिर दूसरे सीन में हम लोग को सोल हॉल को दिखाया जाता है, जिन लोगों के पास भी ये लेटर पहुंच चुका था, जहां पर ग्रैंड पेरेंट्स तो इस चीज से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहे थे, और वो लोग कहने लगता है कि हमारा सोल पैलेस तो असल में नेचुरल है, और इसलिए हमारा सोल पैलेस कभी भी इसमें अलाइन नहीं होगा। पर फिर भी हम लोग देख पाते हैं कि सेंसुई इस बात से बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं, और सोच रहा होता है कि पिछले कई सालों में तो असल में हम लोगों ने कोई भी टेम्पल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो फिर ली जियांगजी ने हम लोगों को इस तरह का लेटर क्यों भेजा है? और फिर ये कहते हुए उसने उस लेटर को फाड़ दिया होता है।
पर तभी हम लोग देख पाते हैं कि चेन हान भी इस बात से बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और वो कह रहा होता है कि अभी न्यू एलायंस क्रिएट करने में सब लोगों का बहुत ही ज्यादा फायदा हो रहा है और इसीलिए इस सिचुएशन में हम लोगों का इंटरवेल करना बहुत ही ज्यादा हार्ड है। पर तभी चेन हान का नजर असल में सीक्रेट ट्री के ऊपर पड़ता है जिसके अंदर से कि असल में स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रहा था और इसलिए सेंसुई से कहने लगता है कि एक बार उस तरफ देखो क्योंकि ऐसा लगता है कि सीक्रेट ट्री दोबारा से जिंदा हो रहा है और इसीलिए हम लोग देख पाते हैं कि वो लोग जल्दी से दौड़ते हुए सीक्रेट ट्री के पास आ गया था जहाँ पर कि वो लोग चेरी को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान थे। यहाँ पर चेरी भी उन लोगों से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश था और वो कहने लगता है कि ग्रैंड पेरेंट्स आप लोगों से मिले हुए तो बहुत टाइम हो चुके हैं। और फिर दूसरे सीन में हम लोगों को एसेसिन हॉल को दिखाया जाता है जहाँ पर कि सेंचुरी के सामने एक एसेसिन खड़ा हुआ होता है और वो कह रहा होता है कि इस साल असल में नाइट हॉल के पास अपना कोई भी पावर नहीं है जिस वजह से कि उन लोगों को अपना टाइटल को बचाने के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना होगा और इसीलिए इस साल हम लोगों को मैजिक पैलेस को ही सपोर्ट करना चाहिए। जहाँ पर शहर का डर तो इसमें कुछ भी नहीं कह पाता पर मास्टर सेंसुई इसमें बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहने लगता है कि तुम लोगों को क्या पता कि एसेसिन हॉल कितने सालों से नाइट हॉल के साथ अलाइन है और इसलिए क्या एक मामूली टेम्पल कंपटीशन की वजह से हम लोग उनका साथ छोड़ दे और इसीलिए क्या तुम लोग ऐसा करके हमारे इस अलायंस के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे हो। और फिर एक आए तो ये मास्टर सेंसुई अपने पावर का यूज कर देता है पर हम लोग देख पाते हैं कि वो एसेसिन भी अपने पावर का यूज करते हुए उसके सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका था पर तभी वो एसेसिन अपने पावर का यूज करते हुए मास्टर सेंसुई को पीछे हटा देता है। पर फिर हम लोग देख पाते हैं कि उन लोगों के पीछे असल में सार आ चुका था जो कि उन लोगों से कहने लगता है कि किसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई जो कि अपने पावर के दम पे यहाँ पर ऊंची आवाज में बात कर रहा है। पर हम लोग देख पाते हैं कि ऐसे अनजान लड़की को देख के वो एसेसिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहने लगता है कि आखिरकार तुम कौन हो और तुम्हारे अंदर इतना हिम्मत कैसे आ गया कि तुम एसेसिन हॉल की इनर मीटिंग में इंटरफेयर कर रहे हो। पर तभी हम लोग देख पाते हैं कि सार अपने फास्ट बीट का यूज करते हुए उसके पीछे आ गया था और फिर वो मास्टर सेंसुई के सामने जाके खड़ा हो गया था और इसे देख के असल में मास्टर सेंसुई भी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है कि उसे भी ऐसा लगा होता है कि दोनों ब्लाइक के सारे मेंबर्स तो असल में कब का मर चुका है। और फिर दूसरे सीन में हम लोगों को मैजिक पैलेस को दिखाया जाता है जहां पर ली जेंगसी अपने आदमी से कहने लगता है कि क्या सब कुछ सही चल रहा है जहां पर उसका आदमी कहने लगता है कि आपके हिसाब से यहाँ पर सब कुछ सही चल रहा है। रिवर हॉल और हीलिंग हॉल दोनों ही हमारे इस न्यू एलायंस के लिए एग्री कर चुका है जबकि सोर हॉल अभी तक भी न्यूट्रल है। यहाँ पर ली जेंगजी कहने लगता है कि मैंने हमेशा इस न्यू एलायंस के लिए डिसएग्री किया है क्योंकि उस टाइम हम लोग के पास इतना पावर नहीं था कि हम लोग किसी को डोमिनेट कर सके पर इस टाइम पे सिचुएशन बिल्कुल अलग है। हम लोगों के पास इतना पावर है कि हम लोग सारे 6 मेजर हॉल्स को डोमिनेट करके इस लीडरशिप को ले सके और इसीलिए अब मैं इस टेम्पल कंपटीशन को जीतने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ और इसलिए मैं फुल कॉन्फिडेंस हूँ डिफेंस के खिलाफ एक न्यू एलायंस को क्रिएट करने के लिए। और फिर ये कहते हुए उसने अपने पावर को अनलिस्ट कर दिया होता है जो कि बाहर तक जा रहा था और सब लोग इस चीज को नोटिस भी कर रहा था। और फिर ली जेंगजी यहाँ के सारे लोगों से कहने लगता है कि मुझे ऐसा उम्मीद है कि तुम सब बिना रिजर्वेशन के मुझे सपोर्ट जरूर करोगे। और फिर कुछ दिन बाद हम लोग देख पाते हैं कि टेम्पल कॉम्पिटिशन के दिन भी आ चुका होता है। यहाँ पर सब लोग तो इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और वो लोग कह रहा होता है कि हर 10 साल में इस टेम्पल कॉम्पिटिशन सिर्फ एक बार ही होता है और यहाँ पर ही तुम्हें सारे 6 मेजर हॉल्स को देखने का मौका मिलता है। तभी हम लोग यहाँ पर सोनार को देख पाते हैं जो कि इस टेम्पल कंपटीशन को देखने के लिए आया था पर तभी हम लोग देख पाते हैं कि उसके पास बेई और लिंगर भी आ जाता है और इसलिए वो सब एक साथ मिलकर इस कंपटीशन को देखने के लिए जा रहा था। तभी सोनार को यहाँ पर कुछ महसूस होता है और इसलिए वो पीछे मुड़ के देख रहा था पर तभी बेई उससे कहने लगता है कि क्या बात है, क्या यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है। पर सोनार उससे कहने लगता है कि यहाँ पर कुछ भी बात नहीं है और इसलिए वो लोग यहाँ से चला गया था। पर तभी इसी भीड़ में हम लोग हाउचान को देख पाते हैं जो कि इस टेम्पल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आया है। और फिर हम लोगों को एरिना के सीन को दिखाया जाता है जहां पर कि चारों तरफ लोग भरे हुए थे और वहां पर आतिशबाजी भी हो रहा था जिसे देख के कि सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो चुके थे। और फिर यहीं पर ही एरिना का एक बंदा कहने लगता है कि इस साल तो मैं नाइट हॉल के ऊपर बीट करने वाला हूँ। पर दूसरा बंदा कहने लगता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि इस साल नाइट हॉल ही जीते क्योंकि इस साल ऐसा लगता है कि मैजिक हॉल और भी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं और इसीलिए क्या तुम दिख नहीं रहे कि इस साल कितनी ज्यादा मैजिशियन यहाँ पर आया हुआ है। अभी हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पर चेन जिफेंग आ चुका होता है जो कि असल में इस कंपटीशन के चीफ जज होने वाला है। जहाँ पर एरिना के सारे लोग तो उसे देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे और वो लोग कहने लगता है कि ये तो असल में एक टाइटल लेवल डिमन हंटिंग ग्रुप का लीडर है और ये तो सच में बहुत ही ज्यादा कूल है। और फिर चेन जिफेंग कहने लगता है कि इस साल का टेम्पल कंपटीशन का चीफ जज मैं होने वाला हूँ और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये टूर्नामेंट बहुत ही हाई लेवल का होने वाला है और इसलिए यहाँ पर जो कोई भी पार्टिसिपेट करेगा उसका कल्टीवेशन लेवल 8 या फिर उससे ज्यादा होना होगा। और साथ में इस कंपटीशन में कोई भी बंदा किसी तरह का आर्टिफैक्ट या फिर ट्रेजर का यूज नहीं कर पाएगा क्योंकि इस तरह से यहाँ पर एक फेयर कंपटीशन होगा।
और फिर चेंजीफेंग कहने लगता है कि इस साल यहाँ पर 256 पार्टिसिपेंट ने ज्वाइन किया है, जो कि अपने अपने अलायंस को रिप्रेजेंट करेगा। और फिर वो एक एक करके सारे हॉल्स के लोगों को इंट्रोड्यूस करवाता है और उन लोगों को वेलकम करवाता है। पर तभी हम लोग देख पाते हैं कि जब मैजिक पैलेस का बारी आता है तो सब लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो सब लोग मैजिक पैलेस के लिए चेयर कर रहा था। पर फिर भी हम लोग देख पाते हैं कि अभी भी यहाँ पर कॉम्पिटिशन स्टार्ट नहीं हो रहा था और इसमें टाइम लग रहा था। और इसीलिए एक बंदा कहने लगता है कि यहाँ पर तो सारे 6 मेजर हॉल्स आ चुके हैं, तो फिर कॉम्पिटिशन अभी तक स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है। और फिर चेंजीफेंग सब लोगों से कहने लगता है कि इस साल यहाँ पर कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सारे 6 मेजर हॉल के अलावा भी कोई एक दूसरा टीम यहाँ पर एंट्री करने वाला है, जिस टीम में कि टोटल 10 लोग हैं, जिनमें से कि हर कोई लेवल 8 के ऊपर है। और इसलिए रूल रेगुलेशन के हिसाब से वो लोग भी इस कॉम्पिटिशन में एंट्री कर सकता है। इस टीम का नाम की डॉन ऑफ लाइट है। और फिर इस नाम को सुनते ही ली जियांगजी का तो होश ही उड़ गया था और इसमें बहुत ही ज्यादा हैरान था। पर बाकी सब लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान था। और फिर बाकी सब लोग कहने लगता है कि मुझे इस बारे में याद है, ये तो असल में एक लेजेंडरी डिमन हंटिंग ग्रुप है, जो कि बहुत ही कम एज में ही असल में टाइटल लेवल डिमन हंटिंग ग्रुप बन गया है। और फिर हाउचन अपनी पूरी टीम को लेके यहाँ पर एक कूल एंट्री मारता है, जो कि हमें देखने को बहुत ही ज्यादा कूल लगता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं कि सुनार भी इस चीज से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहने लगता है कि मुझे पूरा विश्वास था कि तुम लोग एक दिन न एक दिन वापस जरूर आओगे और इसलिए शायद वो टाइम अब आ चुका है। पर फिर भी हम लोग देख पाते हैं कि सारे लोग इसमें बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं और वो लोग कहने लगता है कि डॉन ऑफ लाइट का लीडर तो असल में डिमन गॉड के सामने मारा गया है, जिसका मतलब कि इन लोगों के बीच कोई भी लीडर नहीं है। तो फिर ये लोग अभी भी डिमन हंटिंग ग्रुप कैसे रहा, और इन लोगों का फॉर्मेशन भी तो ब्रेक हो चुका है। और अगर इन लोगों के बीच अपना लीडर नहीं है तो फिर ये लोग इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कैसे कर सकता है। और ऊपर से तो इस कंपटीशन में जो कोई भी जीतेगा वो न्यू अलायंस का लीडर बनेगा। तो फिर यहाँ पर 6 मेजर हॉल के अलावा और कोई पार्टिसिपेट कैसे कर सकता है। जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि ली जियांगजी इसमें बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होता है और वो कहने लगता है कि डॉन ऑफ लाइट तुमने वापस आने की यही टाइम चुना है और इसलिए ये तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग है। पर फिर भी मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस टेम्पल कंपटीशन का फर्स्ट पोजीशन तो सिर्फ मैं ही लूंगा। और फिर यहाँ पर स्क्रीन पे ली जियांगजी और हाउचन को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया जाता है और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। दोस्तों इसका नेक्स्ट एपिसोड भी बहुत ही जल्द आ जाएगा और इसलिए आप अगर उसके लिए एक्साइटेड हो तो फिर कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।